हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कोई कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। सारे अपने घरों के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से अपना तैयारी के अंदर जुटे हुए होंगे। कोरोना की समस्या है, लेकिन क्या करें, भीतर रहोगे तभी जिंदा रहोगे, ऐसा कुछ सिचुएशन चल रही है। दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो अक्सर उन बच्चों की इंक्वायरीज का जवाब है, या बच्चे जो मेरे से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, या उनके दिमाग में हमेशा एक उद्वेलना रहती है कि तैयारी कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या ना करें, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा ये मानना है कि मेरे को एक पर्टिकुलर वीडियो बना देना चाहिए था, और जो मैं अभी तैयारी के रिलेटेड आपको इस हेडिंग के तौर पर समझा रहा हूं कि तैयारी कब और कैसे शुरू की जाए। इसमें दो शब्द मैं जिनके बारे में आपको समझाना चाहूंगा वो ये है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो है कब शुरू की जाए, और दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है कैसे शुरू की जाए। तो सबसे पहले दोस्तों जो शब्द है कब शुरू की जाए, तो मेरा मानना यह है जब जागो तभी सवेरा, 12वीं के एग्जाम के बाद कभी भी। 12वीं के एग्जाम तक जो बच्चे 10वीं वाले या छठी 7वीं वाले, इवन मेरे पास तो 7वीं क्लास के बच्चे का फोन आया कि सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं क्या करूं। मैंने कहा बेटा आप कौन सी क्लास में, क्योंकि आवाज से लग रहा था बच्चा है। कहता सर मैं 7th क्लास में। मैंने कहा बेटा पहले 12th क्लास बहुत अच्छे नंबरों से पास करो, उसके बाद मेरे पास कॉल करना, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। बच्चा इतना इंप्रेसिव बातचीत कर रहा था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि उसे पहले 12वीं क्लास पास कर लेनी चाहिए अच्छे नंबरों से। तो दोस्तों सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि 12वीं क्लास पास करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि 12वीं का एक ऐसा बेसिक पीरियड होता है जिसके अंदर आप स्कूल जा रहे होते हैं, स्कूल के अंदर आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, और तब तक आप थोड़ा सा इस लेवल पर मैच्योर हो चुके होते हैं कि आगे आपको जीवन कैसे जीना है, उसके अंदर सरकारी नौकरी की क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर के चैलेंजिंग जॉब्स को करके अपनी जिंदगी को आगे संवारना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला टाइम जिसके बारे में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कब शुरू की जाए। तो 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन करते करते या ग्रेजुएशन के बाद जैसा ही, लेकिन 12वीं से पहले आईएएस की तैयारी का कोई तुक नहीं बैठता। फिर भी कुछ बच्चे अगर आईएएस ही मेन मोटो लगाकर बैठे हुए हैं तो उन लोगों के लिए सिर्फ एक ऑप्शन ये है कि बच्चों आप कुछ ना करें, लोकसभा और राज्यसभा टीवी देखते रहें, उनमें जो डिबेट्स आती हैं उन्हीं को देखते रहें, प्राइवेट न्यूज चैनल्स ना देखें। 12वीं से नीचे वाला कोई भी स्टूडेंट है उसके लिए मेरे पास यही सजेशन है। 12वीं में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आइए, साइंस स्ट्रीम ले रखी है, कॉमर्स ले रखी है, आर्ट्स ले रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे से अच्छे मार्क्स हो, सर्टिफिकेट के ऊपर अच्छी परसेंटेज लिखी हुई हो, क्योंकि ये आपके जीवन का पहला चरण है। क्योंकि इसे चैलेंज की तरह लीजिए कि अगर आप इस चैलेंज के अंदर भी कामयाब नहीं हो पाए तो आगे वाले बड़े चैलेंज को कैसे प्रूव करेंगे, आप तो हार मानने की आदत पड़ जाएगी। मेरा मानना यह है अगर आप सही में अभी से अगर इतना सोच रहे हैं तो पहले 12वीं में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए और अपने आप की, अपनी ही नजर में अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। एक्सेप्शंस हालांकि ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जो 11वीं में फेल हो गए, 10वीं में फेल हो गए, उसके बाद वो आईएएस बन गए, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन सभी नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। तो अगर आप उन एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस एक आधा होता है, सभी नहीं होते। तो दोस्तों अगर आप फेल हो गए हैं और किसी वजह से हो गए हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो एग्जांपल, वो एक्सेप्शन है जो 11वीं में फेल होने के बाद आईएएस बन गया। लेकिन अगर आप जान के फेल हो रहे हैं कि अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, तो दोस्तों इतना समझ लीजिए आईएएस बनने के लिए या एक अच्छी जॉब लेने के लिए आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए, मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए और उस मेहनत को करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो प्रैक्टिस कर नहीं है तो आप किसी भी मुहाने पर, किसी भी मुकाम पर जाकर फेल हो सकते हैं। आपके अंदर जज्बा नहीं है तो जज्बा अभी से पैदा कर लोगे तो फायदा रहेगा। बैठने की प्रैक्टिस, पढ़ने की प्रैक्टिस, पढ़ने के तरीके अभी से डेवलप कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 12th क्लास के अंदर परसेंटेज लाने का मतलब यह है कि आप अच्छी परसेंटेज लाने का तरीका डेवलप कर चुके हैं, अच्छी राइटिंग स्किल्स डेवलप कर चुके हैं, अच्छा पढ़ने का तरीका डेवलप कर चुके हैं, सब चीजें अच्छी, जो सिटिंग कैपेसिटी है 10-12 घंटे बैठने की वो डेवलप कर चुके हैं। तो आपको उसके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आप आदत हो चुकी होगी इतने लंबे टाइम तक पढ़ने की। तो मेरा मानना यह 12th क्लास की परसेंटेज के ऊपर सबसे पहले सबसे अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी, सबसे पहले जब आप 12वीं पास कर लें और ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं या इवन आपके पास अभी भी 2-3 साल का टाइम है, 2-3 साल का अभी भी टाइम है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स का भी मेरे पास फोन आता है कि सर मैं 27 साल का हो गया, 28 साल का हो गया, अब क्या करूं, क्या मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर सकता हूं? तो उनके लिए भी मेरे पास जवाब यही है कि हाँ भाई, आप भी यूपीएससी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप में वो जज्बा है तो। हर वो स्टूडेंट जो जिसके अंदर जज्बा है
काम करने का, बनने का, वो बन सकता है, इतना समझ लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सिलेबस ध्यान से देखना पड़ेगा। एक बात, हमारी वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस सिलेबस का एक एक वर्ड, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस असलियत में है क्या, पीटी का क्या है, मेंस का क्या है, दिमाग में होना चाहिए। और आपको किताब खोलते ही सबसे पहले ये नजर आ जाए कि ये टॉपिक पेपर में सिलेबस के लिए है और ये टॉपिक सिलेबस के लिए नहीं है। जब आप सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो उस सिलेबस में से किस तरीके से कब क्या पूछा गया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा, वो आपको पता लगेगा। इसलिए एक काम कीजिए, 10 ईयर क्वेश्चन पेपर या तो आप सॉल्व उठा लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आप डाउनलोड कर लीजिए हमारी वेबसाइट से, और हमारी वेबसाइट से आपको सारी लगभग इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता लगे कि किस सेक्शन में से कौन सा और कितना क्वेश्चन आ रहा है। और अगर आपको ये सेक्शन पता लग जाए कि इस सेक्शन में से इस जगह से ज्यादा क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं तो आप उस पर फोकस ज्यादा कर पाएंगे। दोस्तों जब आप क्वेश्चन पेपर, और मेरा यह मानना है कि ये क्वेश्चन पेपर एक रेगुलर प्रैक्टिस है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो काम नहीं चलेगा। बेशक शुरू के 1 या 2 महीने क्वेश्चन पेपर पढ़ने में लगा दें और कुछ ना करें, लेकिन रेगुलरली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत बनाए रखें तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। रेगुलरली क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते रहें, लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, तभी फायदा होगा। क्योंकि उससे ना तो ज्यादा हाई लेवल पर जाएंगे ना ज्यादा लो लेवल पर रह जाएंगे। यहां पर सही लेवल पर रहना सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके लिए क्वेश्चंस और पेपर के स्पिरिट का अंदाजा होना जरूरी है। तीसरा, जब आप क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर प्रैक्टिस कर लें या क्वेश्चन पेपर्स को देख लें और लगातार ये देख रहे हैं, साथ साथ 6 to 12 छठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कर डालें और इसे कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें और डेप्थ में पढ़ें और कोशिश करें उसका हर शब्द यानी वर्ड बाय वर्ड समझ में आना शुरू हो जाए। वर्ड बाय वर्ड अच्छे से समझ में आना जरूरी है, क्योंकि साथ में आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एनसीईआरटी में ही मिलने शुरू हो जाएंगे, नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि आप एनसीईआरटी पर प्रॉपर फोकस करें, उसको कंसंट्रेट करें, उस पर स्टडी करें और अच्छे से उसकी तैयारी करें। जब आप एनसीईआरटी लगभग 2 से 3 बार पढ़ लें तो उसके बाद बुक लिस्ट हमसे लेकर उस बुक की तैयारी करें। लेकिन बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, वो और ऊपर वाली चीजें करेंगे या नहीं करेंगे, सीधा हमारे पास फोन करके कहेंगे सर रेफरेंस बुक बता दीजिए। बेटा एनसीईआरटी पढ़ लो, हमें रेफरेंस बुक बताने में देरी कितनी लगती है, हमारी वेबसाइट पे डाल रखी है, आप जाके डाउनलोड कर लो उसको। हमने वेबसाइट पे डाला हुआ यार सब कुछ। वेबसाइट से पे जाकर उस रेफरेंस बुक की लिस्ट को करोगे क्या जब तक आपके पिछले 3 स्टेप प्रॉपर नहीं हुए हैं। पहले ये 3 स्टेप प्रॉपर कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद आप चौथी लेवल पर आएंगे। बुक लिस्ट वहां लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हर सब्जेक्ट की कोई ज्यादा बुक नहीं। और यहां पर मैं बार बार आपको कहता हूं कि एक बुक एक टॉपिक से रिलेटेड लें तो ज्यादा अच्छा है, 10 बुक लेने का कोई फायदा नहीं है। एक बुक को अच्छे से फॉलो कर लें जो रेगुलर चल रही है। जब आप इन रेफरेंस बुक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, वो एक डिफरेंट मैटर है। सेल्फ स्टडी के ऊपर एक डिफरेंट जो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा वो एक अलग मैटर है। उसके बाद आ जाता है टेस्ट सीरीज। दोस्तों आपने पिछले 4 स्टेप्स कितनी ईमानदारी से अच्छे तरीके से किए हैं ये आपको बताएगा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज असलियत में एक कंपटीशन है जो आपको ये बताता है कि आप किस लेवल की तैयारी कर चुके हैं। कंपटीशन है जो आपको ये बता रहा है कि आप किस लेवल की तैयारी कर चुके हैं या फिर उन स्टूडेंट्स के अंदर आप किस लेवल पर खड़े हुए हैं। अच्छे लेवल पर खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, आगे खड़े हैं, उससे मतलब बाद की बात है, लेकिन है आगे। जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें तो उसके बाद आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्टडीज करनी होती है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है। और इतना याद रख लीजिएगा कि 95% बच्चे अपना सिलेबस ही प्रॉपर कंप्लीट नहीं कर पाते और वो इसीलिए पिछड़ जाते हैं। इनमें से कोई ना कोई उनकी स्टेप मिसिंग होती है। तो स्टिक टू दिस प्लान, इसी प्लान को तैयारी के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा। टेस्ट सीरीज में जो जो कमियां आपको अपनी तैयारी में नजर आ रही हैं वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में देखें, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम
क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्टडीज जो होती है वो नॉर्मली वो होती है कि ये टॉपिक कमजोर है इसे प्रिपेयर कर लिया, ये टॉपिक कमजोर है उसे प्रिपेयर कर लिया, और ये टॉपिक कमजोर है तो उसे प्रिपेयर कर लिया। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्टडीज क्या होती है। और ये नॉर्मली सबके लिए नहीं होता, ये नॉर्मली उसी स्टूडेंट के लिए होता है जो ऊपर की 5 स्टेप्स को ईमानदारी से कंप्लीट करके आया हुआ होता है। ये रामबाण सबको देने की कोई जरूरत नहीं होती। जब आपकी ये प्रिपरेशन हो जाती है तो आप उस लेवल पर होते हैं कि आप निशाना लगा सकें कहां आपको जाना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे, अगर इन चीजों को आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तरीके से फॉलो करते हैं, तो आई कैन गारंटी आप अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करेंगे। कम से कम एक उस लेवल तक पहुंचेंगे, इंटरव्यू के उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां से किस्मत का रोल ज्यादा होता है। हालांकि इंटरव्यू के बाद 100% किस्मत है ऐसा नहीं है, लेकिन काफी रोल होता है कि कई बार बच्चे 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। लेकिन इस लेवल में पहुंचने के या इतनी प्रिपरेशन करने के बाद सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो दोस्तों इतना समझ लीजिए, इसे अच्छे तरीके से कीजिएगा। यही पूरा प्लान होता है किसी भी स्टडीज को करने का। धन्यवाद।